पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे तनाव को कम करने के लिए कतर बीच में आ गया है। कतर की राजधानी दोहा में शनिवार देर रात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पहली शांति वार्ता रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सकारात्मक माहौल में खत्म हुई। बातचीत में दोनों देशों के शीर्ष प्रतिनिधि मौजूद रहे। दोनों ने रविवार सुबह दोबारा मिलने का फैसला किया है। कतर के विदेश मंत्रालय ने देर रात बयान जारी कर इस बात की पुष्टि की कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने तत्काल युद्ध विराम पर सहमति जताई है। सूत्रों के मुताबिक दोनों प्रतिनिधिमंडल कतर में ही रात भर रुकेंगे। रविवार सुबह वार्ता के दूसरे दौर में भाग लेंगे। इतना ही नहीं, एक हफ्ते के भीतर दोबारा बैठक की योजना भी बन रही है, जिससे यह साफ है कि तमाम मतभेदों के बावजूद दोनों देश संवाद बनाए रखना चाहते हैं। पाकिस्तान की ओर से रक्षा मंत्री, रक्षा सुरक्षा सलाहकार और आईएसआई के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बैठक की शुरुआत कतर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने की, जिसके बाद दोनों देशों के बीच सीधे बातचीत हुई। वार्ता के दौरान पाकिस्तान ने अपनी शर्तें साफ रखते हुए सीमित संघर्ष विराम बढ़ाने और अपनी सैन्य आवाजाही के लिए सुरक्षित कॉरिडोर बनाने की मांग रखी। तो वहीं अफगानिस्तान तालिबान ने पाकिस्तान की सीमा पर हवाई कार्रवाई रोकने और उनके कब्जे में मौजूद तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकों को सौंपने की बात कही। तालिबान के प्रतिनिधि ने कहा कि हम अपने देश की रक्षा करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन हमारे पास हवाई सुरक्षा नहीं है। कतर इस वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। पश्चिमी देशों के समर्थन से दोनों देशों को संयम बरतने का आग्रह कर रहा है। कतर चाहता है कि दोनों देश किसी पर आरोप लगाए बिना एक संयुक्त बयान जारी करें। दोहा वार्ता से पहले पाकिस्तान अफगान सीमा यानी डुरंड लाइन पर भीषण झड़पें हुई, जिनमें दोनों ओर से कई लोगों की मौत हुई। शुक्रवार को 48 घंटे का युद्ध विराम खत्म होने के बाद पाकिस्तान ने सीमा पार हवाई हमले किए थे, जबकि अफगानिस्तान ने इन कार्रवाइयों को अपनी सहप्रभुता का उल्लंघन बताया। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने पहले कहा था कि पाकिस्तान सेना के बराबर बार बार की कार्रवाई हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है। अब इस बीच पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने हाल में कहा कि तालिबान को अपनी प्रॉक्सी समूहों को नियंत्रण करना चाहिए और हिस्सा की जगह स्थायी शांति को प्राथमिकता देनी चाहिए। शनिवार की बैठक को कूटनीतिक हलकों में महत्वपूर्ण बताया गया। दोहा में मौजूद राजनयिकों का मानना है कि अगर यह बातचीत आगे बढ़ी तो यह दक्षिण एशिया के सबसे अस्थिर सीमाओं में से एक पर स्थायी शांति की दिशा में अहम कदम हो सकता है। अब ऐसे में पूरे देश की नजर, पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है। खैर, बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।